नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में देखेंगे सीडीपी बाल विकास के अभिप्रेरणा एवं अधिगम टॉपिक के प्रश्नों को। तो 30 प्रश्न हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, आज का जो स्क्रीन का बैकग्राउंड है आपका वो वाइट रहेगा। डेली हम लोग ब्लैक में देखते हैं, तो थोड़ा सा वाइट में हम लोग आज देख लेते हैं। प्रश्न आपका ये है, अभिप्रेरण से तात्पर्य होता है व्यवहार में परिवर्तन से, मनोवृत्ति परिवर्तन से, एक आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, एक ऐसे आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को छिन्न भिन्न कर देता है। देखिए, छिन्न भिन्न करना, अभिप्रेरण जो है मोटिवेशन ऐसा नहीं करता है। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण एक ऐसा आंतरिक बल है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। तो सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ। ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। ज़्यादा नहीं, कम से कम हम लोग 4 से 5 प्रश्न वाइट में देखेंगे। बैकग्राउंड हमारा वाइट रहेगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी तो बीच में आप लोग कहेंगे, तो जो बैकग्राउंड है उसको हम ब्लैक कर देंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। देखिए, अलग करने की बात की गई है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सीखने के, देखिए एक ही दिशा में बताया गया है, सोचने के योग्य बनाती है या फिर शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो स्मरण की बात की गई है यहाँ पर। सबसे सटीक ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का जो है सही जवाब होगा। और यहाँ से जो मार्कर का जो हमारा कलर है इसको चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। मुझे लगता है कि ब्लैक बैकग्राउंड ही सही रहेगा, क्योंकि हमारे जो आँखों की है, थोड़ा सा आँखों पे जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग ब्लैक ही स्क्रीन रख लेते हैं। तो चलिए इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ अभी। तो साथियों, अब जो है बैकग्राउंड और ब्लैक हो चुका है, इससे जो है हमारे आँखों को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ये प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के संगठकों का सही क्रम है। अभिप्रेरणा चक्र के संगठकों का सही क्रम बताना है। इसमें जो है प्रोत्साहन, चालन, आवश्यकता, चालन, आवश्यकता, प्रोत्साहन, यहाँ पर देखेंगे आप, आवश्यकता है, चालन है और प्रोत्साहन है। आवश्यकता है, प्रोत्साहन है और चालन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब थोड़ा सा प्रश्नों को हम लोग स्पीड में क्वेश्चन आंसर देखते चलेंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा। हमने पहले भी कई बार वीडियो में आपसे बोला है, हमने बताया भी है कि जहाँ से भी बुक से मिल जाए बुक से देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, अभ्यास कर कीजिए, खुद से आंसर लगाने का प्रयास करिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, कितनी तैयारी हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट से ही तैयारी होती है, यानी कि उसमें हमारा अभ्यास होता है। अभ्यास प्रश्न लगाइए। तो अभिप्रेरणा बताना है क्या है। अभिप्रेरणा जो है एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, बताना है। तो अभिप्रेरणा जो है अधिगम का एक सहायक अंग है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, अभिप्रेरणा का एक मुख्य तत्व है। अभिप्रेरणा का एक मुख्य तत्व पूछा गया है, प्रत्यक्षण है, संवेग है, चिंतन है या फिर अंतर्नोद है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है। बाह्य प्रेरणा में सहायक नहीं है, ये पूछा गया है।
तो आपका जो है निंदा हो जाएगा। निंदा करने से जो है प्रेरणा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे, देखिए आदर्श सही है, पुरस्कार भी सही है, प्रशंसा करने से भी मोटिवेशन मिलता है आदमी और किसी कार्य को करने के लिए क्या होता है और उसके अंदर इच्छा प्रकट होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का निंदा कर देने से वो जो है मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो जाता है या फिर और बहुत कम ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई बात कोई बोल देता है, निंदा करता है, तो कोई आदमी उसी समय प्रण ले लेता है कि नहीं हम इसको ऐसा करके दिखाएंगे। तो ये चीज़ कभी कभी उल्टा चीज़ भी प्रेरणा बन जाता है। फिलहाल हमको यहाँ मनोवैज्ञानिक तौर पर हमें CDP में यहाँ पर आंसर हमारा 4 होगा। निंदा करने से जो है जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा गिल्टी महसूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न यह है, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? तो साथियों जो प्रेरणा है वह व्यवहार क्यों घटित होता है इसका जो है व्याख्या करती है। अगला प्रश्न आपका यह है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 पूछा गया है, 12 से 18 होगा तो धर्म में इन सब चीज़ों में जाता है। जबकि यहाँ पर आपका ये पूछा गया है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में, तो अवस्था में बालक किसमें रुचि लेते हैं? विद्यालय में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? जन्मजात, तो यहाँ पर निंदा हो जाएगा। निद्रा, निद्रा यानी कि सोना। बच्चा जन्म लेता है तो रोते हुए जन्म लेता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा सोता है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। शैशवावस्था में बालक जो है बहुत ज़्यादा सोता है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा है? तो साथियों यह कहा है मैकडूगल ने। और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 14। यह एक बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो है एक ही मैकडूगल से ही 2 प्रश्न आए थे। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14। और किसने दिया है? तो मैकडूगल ने। यही प्रश्न आपका यूपी टेट में एक ही साथ 2-2 क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो हमने अभी देखा निद्रा तो होता है, कौन सा नहीं है हमको जो है ये बताना है। तो सही जवाब हमारा होगा आदत। भूख होता है, भूख लगता है तभी तो बच्चा रोता है, प्यास लगता है तभी तो बच्चा रोता है, तो उसे पानी पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है या फिर उसे भोजन दिया जाता है। तो इसमें जो आदत है यह आदत हम लोग बाद में सीखते हैं, हैबिट, जिसे हम लोग हैबिट कहते हैं। आदत यानी कोई चीज़ करने का हैबिट बना लिया, आदत बना लिया। छात्रों को प्रेरित करने में अहम भूमिका है, यानी इसमें से किसकी जो है अहम भूमिका है ये बताना है। तो इसमें शिक्षक के उपदेश की। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। दंड नहीं होगा, आदर्श व्यवहार भी होगा, ये भी सही है, मगर हम लोग थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका यह है कि आप अपनी प्रशंसा पर प्रसन्न हो जाते हैं, आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, आप पर विशेष फर्क नहीं पड़ता, अपने काम को और अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये सही है, प्रशंसा होती है तो उसी काम को हम और अच्छे तरीके से करते हैं। एक छोटा बालक होता है तो कोई कहता है अरे बहुत अच्छा लड़का है, अब जब उसकी तारीफ़ कर देते हैं तो आपका काम जो है आपका कहना जल्दी सुनता है। तो यही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि प्रेरणा का स्रोत नहीं है, चालक, उद्दीपन, प्रेरक या फिर भोजन। प्रेरणा का स्रोत पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो भोजन हो जाएगा। उद्दीपन, चालक, प्रेरक ये होते हैं। 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और इस वीडियो में हम लोग पूरे 30 प्रश्न देखेंगे, तो आप लोग वीडियो बीच में आधा अधूरा छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो पूरा देख के ही जाने, ताकि आपका जो प्रश्न है एक भी यहाँ पर ना छूटे। तो यह कथन किसका है बताना है, बीने का है, डगलस का है, वीएफ स्किनर का है या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर स्किनर, ऑप्शन थर्ड। स्किनर ने प्रयोग किस पे किया था? चूहे पर। तो इसको भी आपको याद रखते चलना है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बीने ने दिया है। तो ये चीज़ भी आप लोग रिवाइज करते चलिए, साथ में उसको याद करते चलिए, या फिर आप लोग कहिए तो हम केवल क्वेश्चन और आंसर बता देते हैं। प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, भावात्मक या फिर एक और दो दोनों। अब ये चीज़ आपको देखिए पूछा गया है कि सकारात्मक, नकारात्मक, भावात्मक या फिर एक और दोनों। तो जो प्रेरणा होती है सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। 4 वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अभी हमने ऊपर एक प्रश्न बताया था कि कई बार प्रेरणा निगेटिव भी हो जाती है और पॉजिटिव भी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण में शामिल नहीं है? कौन सा अभिप्रेरण में शामिल नहीं है? आवश्यकता, प्ररोध, रुचि, इंसेंटिव। इंसेंटिव यहाँ पर हमारा जो सही जवाब जाएगा साथियों वो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, रुचि के साथ। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन है। ये कथन पूछा गया है, किसका है? तो साथियों ये कथन है क्रेच व क्रचफ्रेल्ड का, ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका यह है, रिक्त स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अब केवल उपस्थिति से हो जाता तो सब लोग पास हो जाते हैं डेली स्कूल जाके। शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य। शिक्षार्थियों द्वारा, हाँ, प्रश्न जब शिक्षार्थी पूछेंगे तो इसका मतलब जो है बच्चे क्या हैं? अभिप्रेरित हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। बालकों को अभिप्रेरण प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। तो अच्छा व्याख्या देना। अभिभावकों से शिकायत करेंगे तो बच्चे आपसे नाराज भी हो जाते हैं। कई बार अध्यापक जाके घर पर परिवार से या फिर अभिभावक से जब शिकायत करते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं टीचरों पर। नवाचारों का प्रयोग करने से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नवाचारों का प्रयोग करने से ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। अगला आपका प्रश्न है साथियों ये, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति जो है साथियों आंतरिक अभिप्रेरणा, मध्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। यहाँ पर जो है हमारा जो सही जवाब होगा आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान नहीं है। बुद्धि, अभिक्षमता, सामाजिक अयोग्यता या फिर अभिवृत्ति। अवधान नहीं है ये पूछा गया है। अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान नहीं है तो सामाजिक अयोग्यता, थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। नेगेटिव है तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि है कि नहीं है, क्या पूछा गया है प्रश्न में, है सत्य है या असत्य है। असत्य कथन पूछा गया है कि सत्य कथन पूछा गया है। हम प्रश्न को जानते हुए भी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और आंसर गलत लगा के चले जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? देखिए फिर से कहा गया सही नहीं है। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। देखिए जब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो ये सब कार्य करेगा, वह हमेशा सफल हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा सफल ही होगा, कभी कभी असफल भी होते हैं, विफल भी होते हैं और उन अपने विफलताओं से सीखते भी हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक रिक्त स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। देखिए प्रश्न पॉजिटिव है, नहीं है, असत्य भी नहीं पूछा गया है। तो पॉजिटिव ऑप्शन हमको यहाँ पर ढूंढना है। पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढेंगे तो हमारा आंसर सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगा।
अपेक्षाओं का एक रूप नहीं रखना है। विद्यार्थियों को किसी प्रकार का अपेक्षाएं न रखना, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रिक्त स्थान रूप से अभिप्रेरित है। तो देखिए कठिन परिश्रम कर रहा है जो है विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। तो व्यक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक या फिर बाह्य। तो ये जो है साथियों कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। मात्र और 3 से 4 प्रश्न हमारे बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न आपका यह है कि मोहित को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत करता है। मोहित किससे अभिप्रेरित है? तो वह जो है कहाँ से? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। दोनों प्रश्न एक ही तरह के हैं और दोनों का ऑप्शन बस अलग अलग है, बाकी आंसर एक ही है। तो ध्यान देना है, इस तरह के प्रश्न आपके अगर पूछे जाए तो आपको, यानी बच्चा खुद से मेहनत कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? अब देखिए सरल कठिन की बात यहाँ पर की गई है, ये वाला तो ऑप्शन हम नहीं लेंगे। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए। सटीक आंसर सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड के साथ लगाइए आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका ये है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में प्रेरणा का स्तर कम होता है। या फिर के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो नहीं वाला यहाँ पर दोनों में नहीं है। यहाँ पे देखिएगा के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल हम बाह्य पुरस्कार दे दें और आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित ही ना हो, उसके अंदर इच्छा ही ना हो, रुचि ही ना हो, तो वो जो है, इसलिए हमारा सही जवाब आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड के साथ। तो ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने। देखिए बचने की बात की गई है, सफलता असफलता को समान रूप से स्वीकार नहीं करना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, प्रयास जारी रखना है, यानी कि हार नहीं मानना है। बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की, देखिए ऐसा नहीं है, सोच विचार के कोई भी कदम उठाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के प्रश्नों को अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों की इच्छा हो, तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हैं तो अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत किया है, प्रयास किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।